सदियां बीत गई हैं उनके ड्रामेटिक डाउनफॉल के बाद से, फिर भी नाइट्स टेम्पलर आज भी हमारी कल्पनाओं को मोहित करते हैं। ये वॉरियर मंक्स, जो कभी होली लैंड में पिलग्रिम्स के रक्षक थे, अब रहस्य और इंट्रीग का प्रतीक बन गए हैं। उनकी कहानी रिलीजियस फर्वर, मिलिट्री प्रोवेस और अनगिनत धन की विस्पर्स का एक मजबूत मिश्रण है, लेकिन ये उनके खोए हुए ट्रेजर का रहस्य है जो आज भी लोगों को फैसिनेट करता है। एक उलझा हुआ पजल जिसने हिस्टोरियंस और ट्रेजर हंटर्स को पीढ़ियों से उलझा रखा है। क्या उनकी प्रसिद्ध दौलत असली थी या सिर्फ मिथ और अफवाहों का नतीजा? इसका जवाब समय के धुंध में छुपा हुआ है, आज भी इल्यूसिव है। नाइट्स टेम्पलर ने अपने टेम्पलर प्रिसेप्टरीज की पत्थर की दीवारों की तरह अभेद्य विरासत छोड़ी है। हमारे साथ जुड़िए जैसे हम उनकी दुनिया में जाते हैं, लेजेंड के पीछे की सच्चाई और टेम्पलर के खोए हुए ट्रेजर की खोज करते हैं। साल था 1119 ईस्वी। जेरूसलम, जिसे हाल ही में फर्स्ट क्रूसेड के दौरान जीता गया था, धार्मिक महत्व का शहर था, पूरे क्रिश्चियन दुनिया से पिलग्रिम्स के लिए एक बीकन। फिर भी होली लैंड की यात्रा खतरों से भरी थी। बैंडिट्स और मरॉडर्स यात्रियों को लूटते थे। उनका विश्वास उस समय के लॉलेसनेस के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता था। इसी अस्थिर माहौल में फ्रेंच नाइट्स के एक छोटे समूह ने खुद को एक पवित्र कारण, जेरूसलम की यात्रा करने वाले पिलग्रिम्स की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। ह्यूज डे पेयंस के नेतृत्व में इन 9 नाइट्स ने गरीबी, ब्रह्मचर्य और आज्ञाकारिता की शपथ ली, एक ऑर्डर की स्थापना की जिसे शुरू में पूर फेलो सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट एंड द टेम्पल ऑफ सोलोमन के नाम से जाना जाता था। उनका ऑपरेशंस का बेस टेम्पल माउंट था। माना जाता है कि ये एंशिएंट टेम्पल ऑफ सोलोमन की जगह थी। इसी से उन्होंने अपना अब प्रसिद्ध नाम नाइट्स टेम्पलर लिया। टेम्पलर्स की पाइटी और उनके कॉज के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की बात पूरे क्रिश्चियनडम में तेजी से फैल गई। नोबल्स और आम लोगों से डोनेशंस आने लगे, जिससे ऑर्डर के रैंक्स और कॉफर्स बढ़ गए। इस नई वेल्थ ने टेम्पलर्स को अपने शुरुआती मैंडेट से कहीं आगे अपना प्रभाव बढ़ाने की अनुमति दी। वे एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री फोर्स के रूप में विकसित हुए, होली लैंड से बनाए गए क्रूसेडर स्टेट्स की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन बैटलफील्ड पर उनकी प्रोवेस, उनकी बढ़ती ताकत का केवल एक पहलू था। टेम्पलर्स ने एक अशांत दुनिया में एक सुरक्षित फाइनेंशियल सिस्टम की आवश्यकता को समझते हुए एक सोफिस्टिकेटेड बैंकिंग नेटवर्क की स्थापना की। पिलग्रिम्स अपनी कठिन यात्राओं में डकैती के डर से अपनी वैल्यूएबल्स यूरोप में टेम्पलर प्रिसेप्टरीज में जमा कर सकते थे और होली लैंड पहुंचने पर उन्हें निकाल सकते थे। यह इनोवेटिव सिस्टम, मॉडर्न बैंकिंग का एक प्रिकर्सर, टेम्पलर्स के लिए बहुत वेल्थ और इन्फ्लुएंस लाया, उन्हें मिडीवल सोसाइटी के भीतर एक शक्तिशाली ताकत में बदल दिया। सेक्शन 4, अ फ्राइडे ऑफ फेट, द फॉल ऑफ द टेम्पलर ऑर्डर। टेम्पलर्स, जिन्हें कभी उनकी पाइटी और मिलिट्री माइट के लिए सम्मानित किया जाता था, अपनी ही सफलता का शिकार हो गए। उनकी वेल्थ और इन्फ्लुएंस, उनके ऑर्डर के सीक्रेटिव नेचर के साथ यूरोप के एलीट लोगों में संदेह और ईर्ष्या पैदा करती थी। उनके दुश्मनों में सबसे प्रमुख फ्रांस का किंग फिलिप द फोर्थ था, एक ऐसा शासक जो कर्ज में डूबा हुआ था और टेम्पलर के धन का लालची था। फिलिप, एक चालाक मैनिपुलेटर, को पोप क्लेमेंट द फिफ्थ में एक साथी मिला, जो खुद फ्रेंच क्राउन के काफी प्रभाव में था। शुक्रवार 13 अक्टूबर 1307 को, एक तारीख जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, किंग फिलिप द फोर्थ ने अपना क्रोध दिखाया। पूरे फ्रांस में टेम्पलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हेरेसी, ब्लास्फेमी और कई मनगढ़ंत अपराधों का आरोप लगाया गया। गिरफ्तारी ने पूरे क्रिश्चियनडम में शॉकवेव्स भेज दी। टेम्पलर्स, जो कभी अछूत लगते थे, अब कैदी थे। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ था। सेक्शन 5, The accusations, heresy, idolatry and secrets। ड्यूरस में और अकल्पनीय यातना का सामना करते हुए कई टेम्पलर्स ने अपने ऊपर लगाए गए अजीबोगरीब आरोपों को कबूल कर लिया। उन पर क्राइस्ट को नकारने, क्रूसिफिक्स पर थूकने और बाफोमेट नामक एक रहस्यमय व्यक्ति से जुड़े आइडोलेट्रस प्रैक्टिसेस में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। दर्द और मौत के खतरे के तहत कोर्सेट किए गए इन कन्फेशंस ने
ऑर्डर के बारे में घूम रही अफवाहों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। कुछ लोगों ने सीक्रेट टेम्पलर रिचुअल्स और चर्च से छुपे एंशिएंट नॉलेज के बारे में विस्पर्स की। दूसरों ने एक विशाल फॉर्चून की बात की, जिसे टेम्पलर्स ने रात के अंधेरे में ले जाकर छुपा दिया। सच्चाई, आरोपों, पॉलिटिकल मैकिनेशंस और रिलीजियस परसिक्यूशन के एक बवंडर में खो गई। आज भी हमारी पहुंच से टेंटलाइजिंगली बाहर है।